द मीडिया माइक पे आपका स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं और हाल ही में उन्होंने बोला है कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है। तो जनता से जानते हैं कि इस बारे में क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य के जो ये बयान दिए हैं। और उन्होंने रामचरितमानस पर भी कहा है कि इस किताब को बैन कर दिया जाए। कई बार हिंदू धर्म पर वो कटघरे में खड़े कर चुके हैं, उन पर सवाल खड़े कर चुके हैं। क्या कहते हैं पब्लिक से ही जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जिसे कहा है कि हिंदू धर्म नहीं धोखा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये उनकी निजी सोच है और ये शब्द उनको तत्काल वापस लेने चाहिए। ये बात गलत है। या फिर दूसरी साजिश हो सकती है कि इंडिया एयरलाइंस को बदनाम करने की साजिश होती है। भाई साहब ने कहा 300 करोड़ रुपए। ये बताइए अंबानी अडानी का लाखों करोड़ रुपया बाकी का माफ कर दिया गया, वो क्या सही था? 750 किसान मार दिया गया, वो क्या सही था? कविता सुनिए। एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, हिंदू मुस्लिम करके फेंकू 24 में फिर आएगा। एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, हिंदू मुस्लिम करके फेंकू 24 में फिर आएगा। अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है, अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है। इस गंगा के अंदर देखें नंगा कौन नहाएगा। लाख 15 टन 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 घंटा कौन बजाएगा, लाख 15 टन 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 घंटा कौन बजाएगा। अच्छे दिन की बात छोड़ दो, घंटा अब ना आएगा। हाँ देखिए, घंटा अब कुछ नहीं आ रहा भैया, क्या कहते हैं। लेकिन एक सवाल है आपसे, एक सवाल मेरा भी है जिस हिसाब से इधर आइए जरा। एक सवाल, आपने कहा कि हिंदू धर्म करेंगे, मोदी जी आएंगे, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस जाते हैं, मैं नहीं। एक मिनट, आज मोदी की सरकार है तो मैं चौड़ा रहता हूँ। एक मिनट, आज कांग्रेस की सरकार था तो यहाँ से लेके बम्बई तक बम ब्लास्ट हुआ था। कोई एक ऐसा ना क्या हो 3500 किलोमीटर पैदल चल ले, बोलना छोड़ दूंगा, बातें खेल लूंगा। कांग्रेस चोर है। कंटेनर में, पप्पू कंटेनर में बैठा रहता था, क्या बात कर रहे हो? अरे यार क्या मूर्ख थे वहाँ पे। मैं गया था, पप्पू गाड़ी में बैठ जाता था सर। अच्छा, मैंने खुद देखा है। क्या देखा था? यात्री की कितनी बार देखा मैंने। कौन सी जगह गए? 3500, यही दिल्ली में आया था जब। गाड़ियों में बैठ जाता था वो। अच्छा यार, कंटेनर उसके देखे 3.5 करोड़ के, यहीं से मानेसर से अपना बने 3.5-5 करोड़ के, जिनमें फिल्म में शूटिंग चलती है बॉलीवुड की, वो वाले कंटेनर। मामले में बीजेपी पीछे कैसे रह गई? उनकी टी शर्ट तक उन्होंने धब्बे उठा दिए थे कि 45,000 की है, लेकिन ये बात नहीं आई कि कंटेनर में बैठ के आते थे राहुल गांधी। बात है ये, देखो जिसने देखा है वही तो बोलेगा। आते नहीं थे, जाते थे, और वो गाड़ियों में ही बैठे। पैदल वो चल सकता है, उसकी शक्ल बदल जाएगी। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात है, शक्ल बदल गई थी, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ियां। दाढ़ी तो यार कोई भी रख ले, कोरोना काल में मोदी जी ने भी रखी थी और बढ़िया स्टाइल से ऊपर भी मूंछें कर दी थी। बात वो नहीं होती। ये लोकतंत्र है और इसमें भी वो है राजनेता। उन्हें चुनाव जीतना जरूरी है, ड्रामे करना जरूरी नहीं है। अभी चुनाव कौन जीता है? मोदी जी। मोदी की गारंटी पे। राहुल गांधी इतने ही अच्छे थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं, उनका एक अच्छा मॉडल बता दो। किसी भी कांग्रेसी से 5 सवाल पूछ लो भाई, राहुल गांधी के 5 काम गिना दो। 10 साल सत्ता में रहे हैं, मनमोहन सिंह को वही चलाते थे 10 जनपद से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। कोई उनके काम तो गिना दो भाई। ये राहुल गांधी का मॉडल है। वो कहते हैं भाई ग्रेजुएट को दे दो 3,000, डिप्लोमा को दे दो 1,500। ये कोई मॉडल है क्या सर? फिर ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है? फिर महंगाई बढ़ रही है तो पैसा कहाँ से आ रहा है? महिलाओं को बस फ्री दे दो, 2,000 रुपए दे दो। ये क्या मॉडल है? वहां पे कह रहे तेलंगाना में 6 वादे करे, उसमें कहा है जिस लड़की की शादी होगी उसे 1 लाख रुपए कैश देंगे, 1 तोला सोना देंगे। इनका बाप देख छोड़ के गए हमें पैसा। और ये चुनाव आयोग को इन पे रोक लगानी चाहिए। इनकी हार का कारण क्या है? राजस्थान में वहां पे बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए ये लोग, किसानों का कर्ज माफी नहीं कर पाए, दलितों को न्याय नहीं दिला पाए। प्रियंका वाड्रा रणथंभौर में जंगलों में घूमती रही, एक भी बार दलितों की लड़कियों से मिलने नहीं गए जिनका बलात्कार हुआ। कन्हैया कुमार से मिलने ये लोग नहीं गए। सर तन से जुदा नारे लगते रहे, पीएफआई को परमिशन दी। और राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व को खत्म कर दो, पीएफआई को खत्म करने की बात करी। जो मोदी की हत्या की बात कर रहा है, देश में सिविल वार की बात कर रहा है, आतंकी हमले की बात कर रहा है, मोहब्बत की बात करते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। यार मैं आपसे प्यार करूंगा तो आपने कोई दुकान खोल रखी है क्या? प्यार एक अलग, समझ रहे हो ना, कंसेप्ट है। महिला से, पुरुष से या घर वालों से, एक ये अलग कंसेप्ट है। इसकी कोई दुकानें नहीं होती। सवाल ये कि मेरा जो मेन था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है, और कई बार वो लगातार ऐसी बातें करते। रामचरितमानस पर उन्होंने सवाल उठाया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर वो कुत्ता है, भौंक के भाग जाता है, फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। आज तो वो फेमस नहीं था,
बीएसपी में रह के उसने ऐसे बयान नहीं दिए। बीजेपी में आया, उस संघमित्रा मौर्य अभी भी भाजपा से सांसद है, उसकी बेटी, अपनी बेटी को तो वो बदल नहीं पाया। दुनिया बदलने चले हैं। अगर इतना ही बुरा लगता है तो अपनी बेटी से जय श्री राम बुलवाना छोड़ दो, टीका लगवाना, मंगलसूत्र पहनवाना छोड़ दो, शादी करिए ना। देखा उसमें मंगलसूत्र पहन रखा था। अगर हिंदू तुम्हें व्यापार लगता है, हिंदू धर्म तुम्हें धंधा लगता है, या हिंदू धर्म तुम्हें गंदा लगता है, तो तुम सबसे पहले छोड़ो ना। तुम क्यों हो हिंदू धर्म में? आज ये लोग सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी का नाम भी नमाजवादी पार्टी है। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहते थे, वो इसलिए कहा जाता है ये एंटी हिंदू है। आजम खान क्या करते थे? भारत माता को गाली देते थे, आज वो जेल में पड़े हैं ना। आने वाले समय में ये हरामी प्रसाद मौर्य जो कुत्तों की तरह भौंक रहा है, ये भी जेल में पड़ा मिलेगा। इन लोगों ने देश की राजनीति को गंदा कर रखा है, जबकि शुचिता की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया अलायंस के राहुल गांधी, जिनकी आप मोहम्मद की दुकान की बात कर रहे थे, क्या हिंदू धर्म को गाली देने वाली स्वामी प्रसाद मौर्य की बदजुबानी की जो दुकान है, इस पे वो ताला लगाएंगे? वो जो नफरत पैदा है, इस पे ताला लगाएंगे? वो नहीं। वो अभी तक उदयनिधि स्टालिन का जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात थी, उस पर ताला नहीं लगा पाए। वो ताला नहीं लगा पाए। बिहारी और यूपी के लोग टॉयलेट साफ करने जाते हैं तमिलनाडु में, वो क्या एक अलग देश है? वो एक राज्य है जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बन के भी जाता है। कभी उसके सम्मान की भी बात कर लो भाई। उनका अपमान कर, आपने सबका नाम लिया। रमेश भिदोड़ी नाम है, रमेश भिदोड़ी, उसे प्यार कहते हैं सर। मेरे प्रधानमंत्री को गाली दो, मैं अभी रेल दूंगा। तो प्यार भरे शब्द होते हैं सर, वो प्यार भरे शब्द। दानिश अली को किसने निकाला पार्टी से? बीएसपी ने। वो है प्रोटोकॉल तोड़ने वाला। उसने पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया, पहले वाली बाइट किसी ने नहीं चलाई, इसीलिए रेल दिया उसे। प्रधानमंत्री को गाली दिया दोगे तो रेल दिए जाओगे, बस सीधा है। और इसको जोड़ेंगे। अगर सारे लोग हाथ जोड़ने वाले मिलेंगे तो फिर चलेगी कहाँ से? देश कैसे चलेगा? तो थप्पड़ मारने वाला भी चाहिए, हाथ जोड़ने वाले के अलावा। और सारी बातों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं नहीं जानता कांग्रेस को और बीजेपी को। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अजीब नशा हो गया है तेरे दीदार का। अजीब नशा हो गया है तेरे दीदार का। जो तुझे देखता हूँ तो दिल नहीं भरता, और जो तुझे ना देखूं तो जी नहीं लगता। किसके बिना किसको? कांग्रेस को देख के मैं ये बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? और राहुल गांधी जी, अगर आप मेरे को पर्सनली सुन रहे हैं, तो प्लीज कम बैक and show them, or if you can't come back from then go from here. क्या बात? I love you too. राहुल गांधी को की राजनीति नहीं आई, हार्वर्ड से पढ़ के आए, यहाँ से पढ़ के आए। अभी जब LIC के उसके अडानी शेयर गिरे थे ना, LIC का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, पब्लिक के पैसे लुटे दिए, डुबो दिए। 900 से गिर के 400 आया था, 400 से 1200 पे चल रहा है। अब राहुल गांधी ने राहुल गांधी शुड कम बैक फ्रॉम ये कर रहा है, वो कर रहा है। एवरी टाइम दे गो टू राजनीति आती है, बट अब तो यही है, अभी यही है ना, अभी यही है। उनका मन तो वही रहता है, बाहर मन बाहर ही रहता है, उन्हें यहाँ आना चाहिए। अरे जब तक राजा पूरी बाजी ना हार जाए, जब तक जीता हुआ रहता मेरे भाई। फैन है पूरे। देखिए भैया, ये अलग अलग है। शायरी हुई आज, कविता सुना गए, राहुल गांधी के फैन मिल गए। बिल्कुल पूरा शो करेंगे। ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें द मीडिया माइक के साथ। धन्यवाद।